मिथुन राशि 2025 से 2030। आज हम जानते हैं कि मिथुन राशि 2025 से 2030 तक 5 साल का गोचर कैसा रहने वाला है। क्या आपका स्वागत है हमारे धर्मशास्त्र चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु केतु जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं या राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, वो बड़े बड़े ग्रहों का जो गोचर अलग अलग राशियों पर रहेगा, बदलेगा, उसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है 2025 से 2030 के बीच। तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 1 साल के लिए गोचर करते हैं और इसी प्रकार से शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल गोचर करते हैं और इसी प्रकार से राहु केतु जो होते हैं वो 1.5 साल यानी 18 महीने एक राशि पर गोचर करते हैं। तो जो इनका गोचर बदलेगा उसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या आने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी का जो आपका चंद्र लग्न के अनुसार जो गोचर है वो इस प्रकार से है कि आपके सेकंड हाउस में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं यानी द्वितीय स्थान में, और थर्ड हाउस में तृतीय स्थान में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं, और फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ भाव में चौथे स्थान में आपके केतु गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस यानी नवम स्थान में 9वें भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस यानी 10th भाव में आपके व्यापार के घर में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव 12th हाउस यानी खर्चे का घर जो होता है 12वां भाव, उसमें आपके गुरु और मंगल गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर का जब बदलेगा तो इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या आने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि जैसे सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति का देखते हैं कि बृहस्पति आपके मई 2025 से मई 2026 के बीच आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे बृहस्पति। तो लगन में जब बृहस्पति आएंगे तो वो आपको काफ़ी हद तक व्यापार से, शिक्षा से और आपके वैवाहिक जीवन से भी काफ़ी हद तक आपको लाभ देने वाले होंगे, बहुत फायदा देने वाले होंगे आपको जब आपके लगन में आ जाएंगे बृहस्पति। और इसी के साथ जब बृहस्पति 2026 से मई 2026 से और मई 2027 के बीच में आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे यानी धन के घर में आ जाएंगे, आपके मतलब द्वितीय स्थान में आ जाएंगे धन भाव में, तब आपको काफ़ी धन का लाभ करवाने वाले होंगे क्योंकि कर्क राशि में होंगे। तो ये उच्च के हो जाएंगे आपके बृहस्पति जब आपके द्वितीय स्थान में आएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे, तो आपको विशेष लाभ देने वाले होंगे। आपके भाग्य सही, कैरियर सही या व्यापार सही या धन की स्थिति सही, धन आएगा भी और धन को बचाएंगे भी। काफ़ी हद तक जब द्वितीय स्थान में उनका गोचर होगा तो आपको बहुत बड़ा लाभ रहने वाला होगा इस समय पर। इसी के साथ मई 2027 से जब ये आपके मई 2028 तक थर्ड हाउस में आएंगे, परिवार के घर में आएंगे, सिंह राशि में, तो इस समय पे आपके परिवार वालों से भी लाभ दिलवाएंगे। काफ़ी हद तक परिवार से भी लाभ होगा, जो आपके जानकारी के होंगे उनसे भी लाभ रह सकता है। आप किसी प्रकार का अगर उनसे कुछ लाभ चाहते होंगे, कुछ मतलब उनसे ऐसे काम होंगे तो उनसे काम बनने की संभावनाएं रहेंगी काफ़ी हद तक इस समय पर। और जब ये यहाँ पर होंगे तो इनकी दृष्टि भी नवम भाव पर जाएगी, तब भी आपके भाग्य कैरियर को यानी सही करने वाले होंगे काफ़ी हद तक। और मई 2028 से मई 2029 के बीच में आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, माता भूमि के घर में आ जाएंगे। तो जब माता भूमि के घर में चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति आपके गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में, तब आपको माता के स्वास्थ्य को भी सही करेंगे, माता से संबंध भी अच्छे करेंगे, और भूमि, वाहन आदि का आपको पक्का ही लाभ दिलवाने वाले होंगे इस समय पर। जब चतुर्थ भाव में चलेंगे तो आपको भूमि का भी लाभ दिलवाएंगे, मकान का हो सकता है मकान का दिलवाएंगे, वाहन से संबंधित भी आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। इसके साथ साथ इनकी दृष्टि सीधी व्यापार के घर पर जाएगी, तो आपके व्यापार को भी काफ़ी हद तक सही करने वाले होंगे। और फिर ये मई 2029 से आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे। तो मई 2029 से जब फिफ्थ हाउस में यानी पंचम स्थान में, शिक्षा के घर में, संतान के घर में जब आएंगे शुक्र की राशि में, तब ये शिक्षा वाले बच्चों के लिए या जो भी शिक्षा मतलब पढ़ते हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं कोई भी है, उनकी शिक्षा को बहुत अच्छा करने वाले होंगे इस समय पे जब ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। और इनकी दृष्टि जो होगी आय स्थान पर सीधी जाएगी, तो आय स्थान इनकम को भी आपकी बढ़ा देंगे। जो व्यापार करते होंगे उनको भी काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा, व्यापार वालों को थोड़ा ज़्यादा लाभ रहेगा, नौकरी वालों को भी इस समय पर काफ़ी हद तक लाभ रहने की संभावनाएं होंगी, और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली होगी। और संतान का विशेष करके संतान का योग
भी इसी समय पर बनेगा। मिथुन राशि वालों का इस समय पर संतान का योग भी बनना बहुत अच्छा योग बना रहा है। तो इस समय पे संतान का योग, पढ़ाई लिखाई सारी कुछ बहुत अच्छी रहने वाली होगी आपकी। और इसी के साथ अब हम शनि महाराज के गोचर पे ध्यान देते हैं। तो शनि महाराज अभी आपके जो चल रहे हैं वो 9th हाउस में चल रहे हैं, अपनी ही राशि में चल रहे हैं। और इनका जो गोचर बदलेगा वो 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में 10th हाउस में आपके आ जाएंगे। जब ये 10th हाउस में 10th भाव में गोचर बदलेंगे, 10वें स्थान में जब आएंगे व्यापार के घर में, पिता के घर में, तो आप तब आपको क्या है कि ये व्यापार में आपको विशेष लाभ देने वाले होंगे। हालांकि व्यापार में उतार चढ़ाव तो करवा देंगे ये आपके, आते ही आपके व्यापार को थोड़ा सा उतार चढ़ाव में बदल देंगे, लेकिन फिर टोटल मिला के इनका जो रहेगा वो आपको व्यापार में लाभ दिलवाएंगे। और इस समय पर आपके पिता को छोटी मोटी चोट फेंट या उनको हारी परेशानी का रह सकता होता है। हारी परेशानी का तो आपको भी रह सकता होता है, मतलब छोटी मोटी चोट फेंट लगने का इस समय पे भय रह सकता होता है। तो इस समय आपके व्यापार को काफ़ी हद तक अच्छा लाभ दिलवाएंगे, अचानक से लाभ भी दिलवाएंगे, आपको काफ़ी हद तक सही रहने वाला होगा। और जब ये 2028 से 11th हाउस में आ जाएंगे, आपके एकादश भाव में आएंगे, यानी इनकम के घर में आएंगे। तो जब इनकम के घर में एकादश भाव में ये शनि महाराज जब आपको गोचर करेंगे, तो इस समय पे आपको क्या होगा कि इस समय भी लाभ काफ़ी दिलवाने वाले होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पंचम स्थान पर भी जाने वाली है। तो इस समय इनकम आपकी इस समय पे भी बढ़ा देंगे, व्यापार को भी अच्छा कर देंगे। और ख़ास करके जो व्यक्ति फैक्ट्री आदि मतलब व्यापार, जो बड़े व्यापार करते हैं, उनको बहुत लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि जिनके अंडर मतलब लेबर काम करती होगी, ऐसे कामों में काफ़ी हद तक लाभ देने वाले होंगे। ये एकादश भाव का खास करके प्रभाव रहने वाला होता है। तो शनि महाराज का जब इस समय 2028 से जो गोचर चलेगा वो आपके लिए काफ़ी सही रहने वाला होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती होती है। इसी के साथ हम राहु के गोचर पर दृष्टि डालते हैं। तो राहु महाराज अभी आपके जो चल रहे हैं वो आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस यानी 10वें स्थान में चल रहे हैं। तो इस समय पे आपको खैर लाभ तो सही दिलवाया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मतलब प्रॉब्लम भी करवाई होंगी, जैसे कि परिवार से थोड़े से तनाव हो सकता है, माता भूमि भवन में इनमें कुछ आपको तनाव रहे हों। लेकिन मई 2025 से दिसंबर 2026 तक ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो जब ये 9th हाउस में आपके आएंगे, यानी भाग्य स्थान में आपके आएंगे, नवम भाव में, तब आपको एक तो ये होगा कि जो आपके प्रेम संबंध होंगे उनमें आपको प्रॉब्लमें देंगी, उनसे आपके बिगड़ सकती है, परिवार में भी बिगड़ सकती है। तो इस समय पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी से बिगड़े। तो 9th हाउस में आएंगे तो जो लव रिलेशन होंगे उनको भी बिगाड़ेंगे, साथ साथ जो परिवार के जो वैवाहिक जीवन है वो उसको भी अस्त व्यस्त थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। तो इस समय पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन आपके कैरियर को फिर भी सेट करेंगे ये, मतलब आपकी भूमिकाएं काफ़ी हद तक सही बनाएंगे। और इस समय पे एक और प्रॉब्लम होती है, झूठी कहासुनी या झूठे केस टाइप की चीज़ें भी भूमिकाएं बना देते हैं ये जब आपके 9th हाउस में आएंगे। तो इसके बाद ये दिसंबर 2026 से जून 2028 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 8th हाउस में रहेंगे, यानी 8वें स्थान में जब आएंगे। हारी परेशानी का जो घर होता है, तो इस समय पे आएंगे। तो इस समय तो आपको वाहन का बहुत ही ध्यान देना होगा, वाहन बहुत हिसाब से चलाना होगा। एक्सीडेंट का योग बन सकता है, ऐसा एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसमें ब्लड वगैरह निकल जाए, मतलब खून वगैरह निकल सके, ऐसी भी बन सकती होती है। और कोई भी ऐसी बीमारी होगी तो उसका ऑपरेशन का इस समय तो पक्का ही बनवा सकते होते हैं योग। तो और अगर किसी को कोई संतान का इस समय पे योग होता है तो वो भी ऑपरेशन के द्वारा ही संतान होगी। तो ये आपका जो अष्टम भाव में जो राहु आएंगे इस समय पे आपको बहुत दिमाग आपका गड़बड़ कर देंगे, आपको टेंशनें बढ़ा देंगे और माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देंगे ये इस समय पे। तो इस समय आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। और लड़ाई झगड़ा होने के भी काफ़ी हद तक चांस रह सकते होते हैं, जो भी आपके आसपास रह सकते होंगे या इनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा होगा, उस मनमुटाव को और ज़्यादा बढ़ा सकते होते हैं। और फिर ये जून 2028 से आपके
7th हाउस में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये आपके पति पत्नी के घर में आ जाएंगे राहु, तब आपके आपस के संबंधों को और बिगाड़ देंगे। तो मतलब पति पत्नी के जो आपस के संबंध होते हैं उनको बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएंगी और मनमुटाव भी रह सकते होते हैं। सप्तम भाव में आएंगे और सप्तम भाव में आने के साथ साथ इनकी सीधी दृष्टि जो लगन पे जाएगी और केतु भी आपके लगन में ही बैठे होंगे। तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत तनाव करवा देंगे, चिड़चिड़ापन करवा देंगे, व्यर्थ की आपको टेंशनें होने लगेंगी और मतलब आप ज़्यादा सोचेंगे इस समय पे, बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा भी सोचेंगे आप, मतलब इस समय पे बहुत कुछ दिमाग को बहुत गड़बड़ कर देते हैं राहु केतु। तो ये जो सप्तम भाव में आएंगे इस समय पे आपको थोड़ी ज़्यादा ही दिक्कत रह सकती होती है, लेकिन आप अगर इनके कुछ उपाय करते रहते हैं तो आपको कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली होगी ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, लेकिन उपाय करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसके उपाय जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। राहु केतु और शनि का उपाय करना है आपको मेन। तो राहु केतु का जैसे आप अगर हो सके तो छोटी छोटी मछलियाँ खरीद के साथ देसी जो मछली होती हैं काले कलर की जो होती हैं उन मछलियों को आप खरीद के बहते हुए पानी में छोड़ सकते हैं। बहते हुए पानी में, कहीं पर भी बहता हुआ पानी हो, साफ पानी, नाला वाला नहीं, तो उसमें आप इन्हें छोड़ सकते होते हैं मछलियों को। तो मिनिमम 40-50 होनी चाहिए, वैसे आपकी जितनी गुंजाइश हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लाभ रहेगा। और वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे पक्षियों को आप दाना डाल दीजिए या फिर आटे की पंजीरी बना के उसको आप चींटियों को चुंगा दीजिएगा, वो भी बहुत लाभ देने वाला होगा। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आप पाठ भी कर सकते हैं, वो भी बहुत लाभ देगा। और इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होगी कि अगर आपको बाजरा मिल जाता है और बाजरे को आप अगर भिगो के और गीला करके, मतलब भिगो के शाम को भिगो दीजिए, सुबह को आप उसको अगर पक्षियों को डालेंगे तो आपको बहुत लाभ रहने वाला। और साथ साथ आप कुत्ते को कुछ खाना खिला दीजिए, गाय को भी खिला दीजिए, तो और भी अच्छा आपका हो जाएगा। काफ़ी हद तक व्यापार या कोई भी चीज़ सही, वो बहुत आपको प्रॉब्लम जो आने को होंगी वो कम आएंगे और जो लाभ देने वाले होंगे वो और ज़्यादा लाभ देंगे। तो बहुत हद तक इस समय पे आपको लाभ रह जाएगा। तो इसी प्रकार की मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।